हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी हम लोग का पहले से स्टार्ट है, लेकिन आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ताकि बीपीएससी में ज्योग्राफी से भी हमारा क्वेश्चंस जितना भी हम लोग पढ़ें उससे क्वेश्चंस छूटे ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी। तो देखिए, ज्योग्राफी में हमको बहुत सारा पार्ट करके इसको पढ़ना है, एक साथ सबको मिला करके नहीं पढ़ना है, पार्ट बाय पार्ट करके हमको पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमी को। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजी, उसके बाद टोपोग्राफी और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें जियोग्राफी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग एस्ट्रोनॉमी से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एस्ट्रोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग को अंतरिक्ष के बारे में पढ़ना है, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, उस हमारे ऊपर जितने भी चीज़ हैं, आकाश में ऊपर जितना भी चीज़ हम लोग देखते हैं उसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो सारा ये एस्ट्रोनॉमी में आएगा। हम लोग ऊपर में जितना भी चीज़ है, जिसको भी जो भी पढ़ेंगे, ऊपर में अंतरिक्ष हो गया, ग्रह हो गए, सूर्य हो गया, आकाश गंगा हो गए, इन सभी के बारे में ये सब किस में आ जाता है, एस्ट्रोनॉमी में आता है। तो हम लोग एस्ट्रोनॉमी को ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, तो तारा। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं तारा। आखिर तारा बनता कैसे है और ये समाप्त कैसे होता है, तारा बनता किस तरह से है और फिर ये तारा समाप्त किस तरह से हो जाता है। तो देखिए, तारा जब बनता है तो हमारे ऊपर आकाश में, अंतरिक्ष में बहुत सारे गैस घूम रहे हैं, गैस इस तरह से घूम रहे हैं पूरे अंतरिक्ष में। ठीक है, ये अंतरिक्ष में इस तरह से गैस घूम रहे हैं। अब ये गैस जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जब ये गैस एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ये जो गैस है इसको हम लोग कहते हैं विरल गैस। ये जो गैस है इस गैस को हम लोग कहते हैं विरल गैस। यही गैस जब ग्रेविटी के कारण, घूमते हुए ग्रेविटी के कारण ये जब एक जगह संकेंद्रित हो जाता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब आंधी या तूफान चलता है तो धूल कण एक जगह इस तरह से घूमने लगते हैं, तो उसी तरह गैस भी जब एक जगह संकेंद्रित हो जाते हैं तब इसको कहते हैं हम लोग निहारिका। इंग्लिश में इसी को कहते हैं नेबुला, इंग्लिश में इसको कहते हैं नेबुला। ये ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये एक जगह सब आपस में हो जाते हैं। अब जैसे देखिए, कोई भी चीज जब एक जगह आपस में हो जाए तो उसमें क्या होता है, हीट बढ़ने लगता है। अब जैसे ठंडी का ही समय है तो लोग 10 लोग 20 लोग एक जगह इकट्ठे होकर के बैठते हैं, क्यों, ताकि गर्मी रहे, हवा पास नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, अंदर में गर्मी बढ़ने लगती है। तो इसमें क्या होता है, ताप बढ़ने लगता है। अब ये तारा का सिंपल सा फॉर्मूला है, तारा की जो परिभाषा है, जिसका अपना हीट हो और जिसका अपना लाइट हो, जिसके पास हीट हो और जिसके पास अपना लाइट हो, वही तारा कहलाएगा। ये जो नेबुला बनता है, निहारिका, इसमें क्या होता है, सब जब एक जगह संकेंद्रित हो जाते हैं तो इसके कारण इसमें क्या हो जाता है, इसमें ताप बढ़ जाता है, यानी इसमें क्या होता है, हीट जनरेट होता है। हीट जो जनरेट होता है तो हीट जनरेट होने के साथ इसमें आग लग जाता है, इसमें आग पकड़ लेता है। जब हीट जनरेट होता है तो उसके बाद इसमें क्या होता है, आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ लेने के बाद क्या होता है, ये एक तारा बन जाता है।
तारा में क्या होता है, अपना हीट होता है और अपना लाइट होता है। जब ये जलता है तो उससे क्या होता है, प्रकाश भी होता है और ये गर्म भी होता है। यानी जिसके पास अपना हीट हो और लाइट हो वो क्या होता है, तारा। यहाँ निहारिका यानी नेबुला में सब गैस जब एक जगह इकट्ठे हो गए तो क्या हो गया, इसमें हीट जनरेट हुआ और हीट जैसे ही हुआ तो आग पकड़ा। आग पकड़ने से क्या हुआ, उसमें प्रकाश यानी लाइट आ गया। तो ये क्या हो गया, ये बन गया तारा। ये क्या बन गया, तारा। अच्छा देखिए, अब तारा, ये तो तारा बन गया। अब ये तो जल रहा है, एक धधकता हुआ गोला के समान जलता है। जैसे हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा ही है। सूर्य क्या है, एक तारा ही है। उसी प्रकार बहुत सारे ताराएं हैं हमारे आकाशगंगा में, ऊपर बहुत सारे तारा हैं। ठीक है, अब देखिए ये तारा जब जल रहा है और जब इसका ईंधन समाप्त होता है तब इसका जो आकार होता है वो आकार बड़ा हो जाता है। इसी तारा का जब ईंधन समाप्त होने, अब देखिए तारा का ईंधन क्या है, इसका ईंधन क्या है, इसका ईंधन क्या है, तो इसका ईंधन है हाइड्रोजन। और यही हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, किस प्रक्रिया के द्वारा, संलयन। तारा का जो ईंधन है वह क्या है, हाइड्रोजन। वह बदलता है किसमें, हीलियम में। किस प्रक्रिया के द्वारा, तो संलयन प्रक्रिया के द्वारा। हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है संलयन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, अब जैसे देखिए ये इसमें जो ईंधन होता है, इस तारा का जो ईंधन होता है वह किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है या द्रव्य अवस्था में होता है। किसी न किसी अवस्था में तो इसमें गैस होगा, किसी न किसी अवस्था में तो इसका ईंधन होगा। तो इसका जो ईंधन है वह प्लाज्मा अवस्था में होता है। इसका जो ईंधन है वह प्लाज्मा अवस्था में होता है। अब ये प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो है वह ठोस और द्रव्य के बीच की जो स्थिति होती है वही प्लाज्मा होती है। जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे गोंद देखे होंगे, गोंद क्या है, वह एक प्लाज्मा है। या आप लोग शैम्पू देखे होंगे, शैम्पू ना तो वो ठोस अवस्था में है और ना ही वो क्या किस अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में है। वो किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक है, तो इसी अवस्था में ये इसका ईंधन, तारा में इसके भीतर जो ईंधन है वह हाइड्रोजन, हीलियम में संलयन होता है हाइड्रोजन का, और वह किस अवस्था में है, तो प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक है, अब देखिए जब ये तारा जो जल रहा है, अब इसका ईंधन, कोई भी चीज जब जल रहा है तो उसका ईंधन कभी ना कभी तो समाप्त होगा ही, कभी ना कभी तो उसका ईंधन समाप्त होता ही है। अब जैसे देखिए घर में ही हम लोग गैस जलाते हैं तो कभी ना कभी वो गैस समाप्त होता ही, 1 महीना बाद हो या 2 महीने के बाद हो, समाप्त तो होता ही है। उसी तरह इसका भी ईंधन समाप्त होता है, इसका भी ईंधन समाप्त होता है। और जब इसका ईंधन समाप्त होता है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। जब इसका ईंधन समाप्त होता है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है, इसका आकार बड़ा हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं लाल दानव। इसी को रेड जाइंट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे जब भी ईंधन समाप्त होता है, ईंधन जब समाप्त होता है तो एक बार में ही नहीं समाप्त हो जाता है, यानी 2-4 दिन 5 दिन पहले ही, अब जैसे घर में ही हम लोग गैस जलाते हैं तो एकाएक तो गैस खत्म होता नहीं है। 2 दिन 4 दिन पहले ही, वो 2-4 दिन पहले से पता चलने लगता है कि अब गैस खत्म होने वाला है। 2-4 दिन पहले उसका फ्लेम इधर उधर होने लगता है, एकदम लाल उसका फ्लेम हो जाता है। तो इसी तरह तारा का जब ईंधन समाप्त होता है तो इसका जो है आकार बड़ा हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग लाल दानव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाल दानव। ठीक है, अब देखिए इसका आकार बड़ा हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है और ईंधन कम हो जाता है। जब तारा का ईंधन कम हो जाता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है तो क्या कहलाता है, लाल दानव यानी रेड जाइंट। अब देखिए ये जो बन गया, ये जब लाल दानव में आया तो अब इसकी 2 स्थिति है, यहां के बाद इसका 2 स्थिति है।
कौन सी दो स्थिति है? तो देखिए छोटा तारा के लिए क्या होता है कि ये जब यहां के बाद ये आता है, यहां बनता है श्वेत वामन। छोटा तारा जब लाल दानव के बाद ये जब इधर की ओर बढ़ता है अपने नष्ट होने की प्रक्रिया में, ईंधन जब समाप्त होने लगता है, तब जब जैसे मान लीजिए ये यहाँ तो इसका 100% ईंधन है, तो ये तारा है, इसका जब 90% ईंधन समाप्त हो जाएगा, 90% समाप्त हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? लाल दानव। अब जब 95% समाप्त हो जाएगा तब क्या बन जाएगा? वो श्वेत वामन। लाल दानव अब क्या बनेगा? श्वेत वामन। ये तारा का सबसे वही स्टेप है, ये वह स्टेप है तारा का जब लास्ट बार तारा चमकता है। जब कोई तारा श्वेत वामन में चला जाता है, लाल दानव के बाद जब ये आगे बढ़ता है, तब ये लास्ट बार इसी समय में, इसी पोजीशन में चमकता है लास्ट बार तारा। इसके बाद क्या हो जाता है? इसके बाद तारा जो है वह काला वामन बन जाता है, यानी अब छोटा हो गया, यानी काला वामन। अब क्या हो गया? यहां पर में जब 100% इसका ईंधन समाप्त हो गया, तब अब ये क्या बन गया? काला वामन। अब इसका ये अब एक कचरे के समान अंतरिक्ष में तैरते रहता है, इधर से उधर घूमते रहता है। तो देखिए क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है कि तारा बनने से पहले क्या रहता है? तो निहारिका बनता है। या पूछ सकता है तारा बनने से पहले गैसों का धुंध कोहरा कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं गैसों का गोला कह सकते हैं, गैसों का धुंध कोहरा कह सकते हैं, इसी को निहारिका को ही क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है कि तारा से पहले, तारा बनने से पहले किस स्थिति में रहता है? तो निहारिका रहता है, यानी गैसों का गोला, गैसों का धुंध कोहरा, ये सब इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया छोटे तारे के लिए। छोटे तारा बना, निहारिका बना, निहारिका के बाद तारा बना, तारा होने के बाद वह लाल दानव बना, लाल दानव बनने के बाद श्वेत वामन बना, श्वेत वामन बनने के बाद काला वामन बना। और ये श्वेत वामन हुआ इसका लास्ट स्टेज है जिस समय तारा चमकता है। इसके बाद तारा चमकना बंद हो जाता है, उसके बाद क्या बन जाता है? काला वामन। और वह उसके बाद अंतरिक्ष में कचरे के समान घूमते रहता है। ये तो हो गया कि छोटे तारे के लिए, छोटा तारा के लिए। बड़ा तारा के लिए क्या है? बड़ा तारा, छोटा तारा हो या बड़ा तारा हो, ये तीन स्टेज से उसको गुजरना ही पड़ेगा। निहारिका बनेगा ही, तारा बनेगा, उसके बाद ये लाल दानव तक तो बनेगा ही। इस 3 स्टेप पर में छोटा तारा हो या बड़ा तारा हो, दोनों को गुजरना पड़ेगा। अब देखिए बड़ा तारा के लिए क्या है? बड़ा तारा यहां से होने के बाद यहां जो बन जाता है लाल दानव के बाद, वह बन जाता है अभिनव तारा। तारा, बड़ा तारा जो है लाल दानव के बाद क्या हो जाता है? अभिनव तारा। इसी को कहते हैं विस्फोटक तारा भी कह सकते हैं, इसी को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। और देखिए ये विस्फोटक तारा, इसको कहते हैं जीवाश्म तारा कह सकते हैं। जीवाश्म तारा क्यों? इसमें अभी भी थोड़ा सा जीने का आस बचा हुआ है, यानी थोड़ा सा जीवन इसमें बचा हुआ है। अब ये, और लेकिन ये क्या है? अब ये है विस्फोटक तारा। जब कोई तारा लाल दानव के बाद जब अभिनव तारा बनता है, तब ये क्या होता है? विस्फोट कर जाता है, यानी विस्फोट करता है। ठीक है, अब देखिए जब ये तारा विस्फोट करेगा तब इसकी 4 स्थिति बनती है। कौन कौन सी? जब अभिनव तारा विस्फोट करेगा तब इसकी 4 स्थिति बनती है। कौन कौन सी स्थिति बनती है? एक तो न्यूट्रॉन, दूसरा होता है पल्सर, तीसरा हो गया क्वेसर, और चौथा हो गया ब्लैक होल।
चौथा हो गया ब्लैक होल। चौथा हो गया ब्लैक होल। अब देखिए, जब अभिनव तारा विस्फोट करेगा तब इसकी 4 स्थिति बनती है, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। अब देखिए, कुछ ये नहीं है कि अभिनव तारा जब विस्फोट करेगा तो ये चारों बनेगा, चारों नहीं बनेगा, इस चारों में से कोई एक बनेगा। ये जब अभिनव तारा जब विस्फोट करेगा तो ये चारों नहीं बनेगा बल्कि एक बनेगा, कोई एक बनेगा। या तो वो न्यूट्रॉन बनेगा, या पल्सर बनेगा, या क्वेसर बनेगा, या फिर ब्लैक होल बनेगा। चारों में से कोई एक ही बनेगा। देखिए, न्यूट्रॉन बनेगा क्या? न्यूट्रॉन क्या होता है? बड़ा होता है। न्यूट्रॉन बड़ा होता है, इसमें कोई प्लस या कोई प्लस माइनस नहीं होता, ये एकदम न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद क्या होता है? पल्सर, उससे छोटा होता है। क्वेसर उससे भी छोटा होता है। ये दोनों तारा, ये दोनों जब बनता है पल्सर और क्वेसर, तो पल्सर और क्वेसर बहुत तेजी से घूर्णन करते हैं। पल्सर और क्वेसर बहुत तेजी से घूर्णन करते हैं। न्यूट्रॉन घूर्णन नहीं कर सकता है बहुत तेजी से, घूमता है लेकिन बहुत तेजी से घूर्णन नहीं कर सकता। देखिए, जितना छोटा चीज रहेगा उतना तेज घूमेगा, जितना बड़ा चीज रहेगा उसको घुमाने में भी परेशानी होती है। न्यूट्रॉन नहीं घूमता है, लेकिन पल्सर और क्वेसर क्या होता है? ये सबसे अधिक घूर्णन करने वाले तारे कहलाते हैं। सबसे अधिक घूर्णन करने वाले पल्सर और क्वेसर। उसके बाद है या तो अब वो ब्लैक होल बनेगा, क्वेसर से भी छोटा होता है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल कैसे बनता है? तो जब ये तारा विस्फोट किया तो ये किस अवस्था में रहता है? कोई भी तारा रहता है तो वह प्लाज्मा अवस्था में है, उसमें जो ईंधन है उसका वो किस अवस्था में रहता है? वो प्लाज्मा अवस्था में। ये जो है प्लाज्मा अवस्था में, ये जब फटा, विस्फोट किया, तो ब्लैक होल क्या होता है? इन तीनों से छोटा होता है। अब छोटा है, बहुत तेजी से घूर्णन करेगा। बहुत तेजी से जब घूर्णन करेगा तो ये क्या होता है? सबको, पूरे को एकदम सिकोड़ करके एकदम छोटा बन जाता है। पूरे को एकदम सिकोड़ करके, पूरा को एकदम अपनी ओर खींच करके एकदम छोटा, एकदम घना बन जाता है। इसका क्या होता है? घनत्व तो अधिक हो जाता है। इसका घनत्व अधिक होता है। इसका जो घनत्व होता है वह बहुत घना होता है। क्यों? ये अधिक घूर्णन के कारण एकदम तेज घूमने के कारण जितना भी इसका विस्फोट किया है उस सब को समेट करके एक जगह और एकदम घना बन जाता है। जब घना बन जाता है, अधिक, जब घनत्व अधिक होगा तो इसका भार भी अधिक होगा। छोटा है, भार अधिक होगा ही। छोटा अपने आकार के अनुसार इसका भार होगा नहीं, इसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। घनत्व जैसे ही बढ़ेगा तो उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब देखिए, अभिनव तारा जब विस्फोट किया तो चारों में से कोई एक बनेगा। ये देखिए, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल जब बन जाता है, इतना घना हो जाता है, ये इतना घना हो जाता है कि ये प्रकाश को आर पार भी होने नहीं देता है। ये प्रकाश को आर पार होने नहीं देता है, जिसके कारण ये एकदम काला दिखाई पड़ता है। जिसके कारण ये कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। और इसका घनत्व इतना अधिक होता है, इतना घना होता है, इतना भारी होता है कि ये यदि किसी ग्रह से टकरा जाए, ये अगर मान लीजिए पृथ्वी से अगर ये टकरा जाए तो पृथ्वी में छेद करते हुए इस पार से उस पार निकल जाएगा और पृथ्वी के भीतर का पूरा ज्वालामुखी सारा विस्फोट कर जाएगा और पृथ्वी पर पूरी तबाही मच जाएगी। इतना भयानक होता है ये ब्लैक होल। ये किसी भी ग्रह से यदि टकरा गया तो उस ग्रह को बर्बाद करके रख देगा। इतना विस्फोटक होता, इतना, ठीक है। तो ये है बड़ा तारा के लिए। छोटा तारा निहारिका से तारा बना, फिर लाल दानव बना, फिर श्वेत वामन बना, फिर काला वामन बना। बड़ा तारा निहारिका से तारा बना, तारा से लाल दानव, लाल दानव से अभिनव तारा, अभिनव तारा के बाद न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर या ब्लैक होल, चारों में से कोई एक ये बनेगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तो हम लोग ये किस तारा के लिए बड़ा और ये छोटा। अब बड़ा या छोटा पता कैसे चलेगा? कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए किसी चीज को तो एक माप के अनुसार रखना पड़ेगा। तो किससे बड़ा या किससे छोटा? जैसे अगर अभी हम पूछे कि बांग्लादेश जो है बड़ा है देश है कि छोटा देश है, तो
ये तो हम देखेंगे कि भारत से बड़ा है, भारत से छोटा है, अमेरिका से छोटा है, रूस से छोटा है, चाइना से छोटा है, यानी सबसे छोटा है, या किससे बड़ा है, ये देखेंगे। तो यहाँ भी देखा जाएगा कि किससे बड़ा और किससे छोटा है, कोई एक तो रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा है कि सूर्य से जो बड़ा होगा वो अभिनव तारा बनेगा, यानी सूर्य के 1.44 गुना से अधिक बड़ा, यानी सूर्य के 1.5 गुना से बड़ा जो होगा वह बनेगा अभिनव तारा। ये इतना दिया गया है कि सूर्य के 1.44 गुना बड़ा होना चाहिए, यानी इसको एक एक्यूरेट मान लेते हैं कि 1.5 गुना बड़ा होना चाहिए। सूर्य से 1.5 गुना बड़ा होगा तब क्या बनेगा, वो इस रास्ते में आएगा। यदि सूर्य के 1.5 गुना से छोटा होगा, सूर्य के 1.5 गुना से छोटा होगा तो किस रास्ते में जाएगा, इस रास्ते में जाएगा, श्वेत वामन बनेगा, काला वामन बनेगा। अब यहाँ तक कि सूर्य भी इसी रास्ते पर जाएगा। कैसे, तो कोई भी चीज है तो अपना 1.5 गुना से तो वो छोटा ही होता है। अभी जैसे मान लीजिए मेरा वजन है 60 kg, हम अपने 1.5 गुना से तो कम ही हैं, यानी 1.5 गुना कितना होगा, 90 kg। हम 90 kg से तो छोटे ही हैं, कम ही हैं। तो उसी तरह यहाँ भी सूर्य भी अपने 1.5 गुना से तो कम ही है, सूर्य अपने 1.5 गुना से कम है। तो कम है तो किस रास्ते में जाएगा, तो वे श्वेत वामन बनेगा, काला वामन बनेगा। सूर्य के 1.5 गुना से अधिक जो रहेगा, बड़ा जो रहेगा, वो जाएगा किस रास्ते में, तो वो इस रास्ते आएगा, वो अभिनव तारा बनेगा। उसके बाद अभिनव तारा जब विस्फोट करेगा तो न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर या ब्लैक होल, इन चारों में से कोई एक बनेगा। अब देखिए ये जो 1.44 है, ये 1.44 किसने बताया, तो ये जो है एक चंद्रशेखर, एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, इन्होंने बताया कि सूर्य के 1.44 से जो बड़ा होगा वो विस्फोटक तारा, अभिनव तारा बनेगा, और सूर्य के 1.5 गुना से जो कम होगा वो श्वेत वामन बनेगा और फिर काला वामन बनेगा। तो चंद्रशेखर ने बताया था, इसीलिए कहा जाता है कि 1.44 को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा 1.44, ठीक है। ज्योग्राफी में जब भी चंद्रशेखर सीमा की बात आएगी तो 1.44 ही आंसर में आएगा, ठीक है। तो सूर्य के 1.5 गुना से बड़ा जो भी होगा वो इस रास्ते आएगा, और 1.5 गुना से छोटा जो होगा वो इस रास्ते में आएगा। अब देखिए यहाँ तक कि सूर्य भी इसी रास्ते से गुजरेगा। लाल दानव होने के बाद जीवाश्म तारा, उसके बाद श्वेत वामन और फिर काला वामन। अभी देखिए सूर्य जो है, अभी सूर्य इस अवस्था में है, तारा है, अभी उसको लाल दानव बनने में 5 अरब वर्ष का समय है। आज से 5 अरब वर्ष के बाद सूर्य क्या हो जाएगा, लाल दानव बन जाएगा। अभी बहुत समय है, अभी सूर्य को लाल दानव बनने में बहुत समय है, तो इसलिए अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। अब देखिए चलिए इस पर क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। सबसे पहला तो एक यही क्वेश्चन बन गया कि चंद्रशेखर सीमा कितना है, तो 1.44। चंद्रशेखर सीमा कितना है, तो 1.44। अब देखिए अभिनव तारा, कौन सा तारा अभिनव तारा बनेगा, तो जो सूर्य के 1.5 गुना से अधिक बड़ा होगा वो अभिनव तारा बनेगा। श्वेत वामन कौन सा तारा बनेगा, तो जो सूर्य के 1.5 गुना से कम होगा वो श्वेत वामन बनेगा। ब्लैक होल कैसे बनता है, तो अभिनव तारा के विस्फोट होने से ब्लैक होल बनता है। सबसे अधिक घूर्णन करने वाला तारा कौन सा है, तो पल्सर और क्वेसर। सबसे अधिक घूर्णन करने वाला कौन सा है, पल्सर और क्वेसर। विस्फोटक तारा किसको कहते हैं, अभिनव तारा को। जीवाश्म तारा किसको कहते हैं, तो श्वेत वामन को। रेड इसको कहते हैं व्हाइट, इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ, और काला वामन को ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। लाल दानव
कब बनता है? जब तारा का ईंधन समाप्त होता है। तारे में ईंधन के रूप में क्या होता है? तो ईंधन होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनता क्या है? तो हीलियम बनता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? संलयन की प्रक्रिया के द्वारा। ईंधन किस अवस्था में होता है? ठोस, द्रव, गैस किस अवस्था में होता है? तो इसका जो ईंधन है वह प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारा बनने से पहले क्या रहता है? तो क्या रहता है? गैसों का गोला या गैसों का धुंध कोहरा या निहारिका, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। चंद्रशेखर सीमा 1.44। ये इसी तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, इसका जो है तारा का जो कलर होता है, कलर ऑफ स्टार, ये किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है पृष्ठ तापमान पर। पृष्ठ तापमान पर में तारा का जो कलर होता है वह पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। तारा का जो कलर होता है वह 3 रंग का होता है। 3 रंग का कैसे कैसे होता है? तो लाल, श्वेत और तीसरा नीला। 3 कलर में बनता है तारा। 3 कलर का होता है तारा। किसके कारण इसका कलर पता चलता है? तो इसके पृष्ठ तापमान के कारण। अब देखिए, बहुत सारे यहाँ गलती कर देते हैं कि पृष्ठ तापमान की जगह पृष्ठ तनाव पढ़ लेते हैं। पृष्ठ क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां पर कलर ऑफ स्टार किस पर निर्भर करता है? सब पृष्ठ तापमान की जगह उसको पृष्ठ तनाव पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर में गलती हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि किसके कारण होता है तारों का कलर परिवर्तन होता है? तो पृष्ठ तापमान के कारण। अच्छा, लाल कलर कब होता है? तो लाल कलर इसका होता है नॉर्मल, सामान्य जब रहता है, नॉर्मल जब रहता है इसका पृष्ठ तापमान, तब इसका नॉर्मल में रहता है जब तारा, तब उसका कलर होता है लाल। मीडियम में रहता है, मीडियम में रहता है तब इसका कलर श्वेत होता है। और जब हाई हो जाता है तब कैसा उसका कलर हो जाता है? नीला। 3 कलर का हो जाता है। नॉर्मल, अब देखिए नॉर्मल का मतलब क्या है? यहाँ पर में 6000 डिग्री सेल्सियस। देखिए ज्योग्राफी में कोई भी चीज नॉर्मल नहीं होता है। कोई भी चीज यहाँ पर में नॉर्मल नहीं होता है। हर चीज यहाँ अब नॉर्मल ही रहता है। जब भी नॉर्मल कहें तो यहाँ पर नॉर्मल देखिए कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका जब तापमान रहेगा तब का तारा का जो कलर होगा वह लाल दिखाई देगा। 6000 से अधिक बढ़ेगा तब श्वेत दिखाई देगा। जब हाई पावर में रहेगा तब नीला दिखाई देगा। यहाँ पर नॉर्मल कुछ है ही नहीं। ज्योग्राफी में कोई भी चीज नॉर्मल है ही नहीं। यहाँ पर कुछ साल पहले का मतलब है कुछ करोड़ साल पहले, कुछ दूरी का मतलब है कुछ करोड़ किलोमीटर। इस तरह से यहाँ पर ज्योग्राफी में चलता है। कुछ इसमें नहीं होता है, नॉर्मल कुछ नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि तारा बनता कैसे है। तारा का परिभाषा क्या है? तो जिसका अपना हीट हो और अपना लाइट हो। अच्छा, एक बात बताइए, चंद्रमा तारा है या फिर तारा नहीं है? तो चंद्रमा क्या है? तारा नहीं है। क्यों? तो चंद्रमा जो है सूर्य से लाइट तो प्राप्त कर लेता है लेकिन हीट नहीं प्राप्त कर सकता है, हीट नहीं ले पाता है। लाइट ले लेता है लेकिन हीट नहीं ले पाता है। इसलिए चंद्रमा क्या है? एक तारा नहीं है। सूर्य क्या है? सूर्य तारा है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। देखिए सूर्य हमको बड़ा दिखाई देता है क्योंकि सूर्य सबसे निकटतम तारा है। सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। लेकिन और भी सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं, और भी जितने तारे हैं वो सूर्य हमारे पृथ्वी से इतने अधिक, बहुत अधिक दूरी पर में हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। और पृथ्वी आकाश में ऊपर देखिएगा तो असंख्य तारे हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। ठीक है।
तो तारा बनता कैसे है? तो पहले जो ये विरल गैस है, विरल गैस जब ग्रेविटी के कारण एक जगह हो जाता है तो क्या बनता है? निहारिका यानी नेबुला। नेबुला जब आपस में ये गैस एक जगह संकेंद्रित होते हैं तो क्या होता है? उससे उसमें हीट होता है, हीट के साथ साथ लाइट आता है, जब क्या हो जाता है? वो तारा। तारे में ईंधन के रूप में क्या होता है? हाइड्रोजन बदलता है हीलियम में। किस प्रक्रिया द्वारा? संलयन प्रक्रिया द्वारा। इसमें ईंधन किस स्वरूप में रहता है? प्लाज्मा स्वरूप, प्लाज्मा अवस्था में। तारे के बाद का जब ईंधन समाप्त होने लगता है तो क्या बनता है? वो रेड ड्वार्फ, लाल दानव। इसका क्या होता है? आकार बढ़ जाता है, तारे के आकार से इसका आकार बड़ा हो जाता है जब इसका ईंधन समाप्त होने लगता है। छोटा तारा है तो आगे जाकर श्वेत भवन बनेगा, उसके बाद जब उसका लाइट खत्म हो जाएगा तो वो काला भवन बनेगा। और काला भवन क्या है? एक कचरे के समान अंतरिक्ष में घूमते रहता है। बड़ा तारा है तो वो क्या बनेगा? अभिनव तारा। अभिनव तारा यानी विस्फोटक तारा भी हम लोग इसको कहते हैं। इस विस्फोट करने के बाद इसकी 4 अवस्थाएं हैं बनने की, या तो न्यूट्रॉन बनेगा, या पल्सर बनेगा, या क्वेसर बनेगा, या फिर ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल का क्या होता है? घनत्व सब बहुत अधिक होता है, इसके कारण इसमें प्रकाश को आर पार नहीं होने देता है, जिसके कारण यह काला दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व अधिक होता है। बड़ा कितना? तो 1.44, सूर्य से 1.5 गुना बड़ा। ठीक है। चंद्रशेखर सीमा क्या है? तो 1.44। कलर ऑफ स्टार किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ तापमान पर में। लाल कलर कब होता है? जब नॉर्मल अवस्था में। श्वेत कलर मीडियम अवस्था में। नीला कलर जब हाई टेम्परेचर में रहता है तब नीला कलर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।